नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये यूएस के मार्केट की वीडियो है। काफ़ी मैंने डिटेल स्टडी करी है डाउ जोन्स और नेस्डेक की। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको एक बार देखेंगे क्या है सीन है और कहाँ तक ब्रेकडाउन आगे हो सकता है इन केस कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहले हम लोग नेस्डेक की बात कर लेते हैं। नेस्डेक में आप देखेंगे ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक चैनल के अंदर चल रहा था, जो राइजिंग अपवर्ड चैनल था, जो कि आपका लास्ट ईयर कह सकते हैं मार्च से स्टार्ट 2021 मार्च से खूब चला खूब चला खूब चला। इसका ब्रेकआउट आया आपका जनवरी मंथ, ब्रेकडाउन आया जनवरी मंथ में। यहाँ पे एक कैंडल पे आपको दिख रहा होगा। तो एज पर दिस चैनल उसने अपना टारगेट दे दिया। 14,400 का अपना टारगेट उसने यहीं पे दे दिया। 1,400 पॉइंट का ये चैनल है। और 1,400 पॉइंट अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 16,000 से, ये यहाँ पे करेक्ट जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था, तो वहाँ से 14,600 के लगभग आराम से आ चुका है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही आ चुका है। तो ये जो चैनल था इसका इसने पूरा टेक्निकल अपना पूरा कर दिया है। तो फिलहाल इसको मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ आगे अभी इसमें हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे ये जो वीकली क्लोजिंग आई है, इट इज द लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग सिंस लास्ट, कहां से, मई, सॉरी जून, जून से लेके अब तक की ये सबसे लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग है 2021 जून के मंथ से। सारे वीक की जितने भी वीक अब तक गए हैं सबसे लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग है। हाँ, लोवेस्ट डेली क्लोजिंग नहीं, ठीक है, लोवेस्ट डेली क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि आप जब डेली का चार्ट लगाएंगे तो इस लेवल के नीचे भी डाउन है काफी। एक ये दो दो क्लोजिंग इसके ऑलरेडी नीचे है। बट क्या होता था, फ्राइडे को ये ऊपर घुस के बंद हो जाता था। तो आपको कोई वीक ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें ये लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग ही दिखेगी आपको। इससे पहले ये थी। तो यस, इट इज ए ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस किस चीज का ले रहा है, ये इस वाली लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, जो मैं आपको डेली चार्ट में दिखू, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था, ये आपको दिखेगा, ठीक है। ये सपोर्ट ले रहा है, देन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है नेस्डेक, देन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है नेस्डेक, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, फिर इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया तो 3 टाइम से अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस, देन अगेन ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये पूरा आपका सपोर्ट था, सपोर्ट, 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 सेम ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे मैंने खींची है आपको लाल रंग से, अब और अच्छे से नजर आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। और नीचे अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहां पर कन्वर्ज होता जा रहा है। रेंज जो है क्या बनती जा रही है, लोअर हाई बनता जा रहा है। ये पहला हाई, ये बड़ा हाई है, समझिए, एक ये हाई है, ठीक है, ये उससे लोअर हाई है, ये उससे भी लोअर हाई है। और यहां पे क्या होता जा रहा है, लोअर लो है, देन हायर लो है, देन अगेन हायर लो है, बट ये इसके नीचे आ गया, ठीक है, जो क्लोजिंग हुई है। तो अब हमें देखना क्या होगा, जो मेरी एनालिसिस कह रही है यहां से डाउ, ये आपका नेस्डेक यहां तक जरूर आएगा। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूं, ये ट्रेंड लाइन को छूने जरूर आएगा, जिसने यहां पे भी सपोर्ट दिया था। अब मैं बहुत पीछे चला गया हूं क्योंकि पीछे से मैंने लाइन खींची है। देन यहां पे सपोर्ट दिया, देन यहां पे सपोर्ट दिया, और और पिछले दौरान जब बहुत अच्छा खासा ये गिरा था, यहाँ पे भी इसने इसको सपोर्ट दिया। तो दोबारा से नेक्स्ट वीक आपको हो सकता है 13,800 के आसपास, फेब मंथ में 13,800 का लेवल आपको नेस्डेक दिखाता। फिर 13,800 बिलो क्लोजिंग आना जरूरी है नेस्डेक को अगर फर्दर करेक्ट करना है। तो ये लेवल तोड़ना उसको क्लोजिंग बेसिस में, डेली चार्ट पे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, वीकली चार्ट पे इसके नीचे क्लोजिंग, ये आना बहुत जरूरी है। तो फिर कहां तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वो भी एक बार जांच लेते हैं। फिर आएगा ये बाबूजी, ये जो मैंने ग्रीन लाइन खींच रखी है 13,000, यहां तक आएगा, फिर 13,000 तक, और 800-900 पॉइंट इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। मार्च तक का व्यू है मेरा। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं
डेली चार्ट पे कैसे हालत खराब हो रखी है, ये देखिए, ये 50 EMA 100 EMA के भी नीचे आ गए, 200 EMA के नीचे है इसका 10 EMA, उसके नीचे 20 EMA, और मेरे को तो लग रहा है ये और नीचे गिर जाए। ठीक है, चार्ट पूरा खराब है। अब मैं इसकी RSI लगा के आपको और फर्दर समझाता हूँ। ठीक है, RSI को लगाता हूं मैं वीकली। ये देखिए, वीकली चार्ट पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कहाँ पे है? बिल्कुल 39 के लेवल पे आपकी RSI ट्रेड कर रही है और ये 30 तक आएगा, देख लेना। ये RSI आपकी 30 तक आ जाएगी। वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बेहतरीन तरीके से माल छोड़ा गया। ये मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब आप खूबसूरती देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक और ग्रीन जबरदस्त ऊपर। RSI देखिए आप, RSI क्यों नहीं ऊपर जा रही? स्ट्रेंथ है तो। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे माल छोड़ा, और कितने वीक लगे इनको? 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 2 ढाई से 3 महीने इन्होंने यहाँ पे लिए, 3 महीने के लगभग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंसोलिडेशन कर रहा था। RSI पूरी वीकनेस शो कर रही है, फिर एक बड़ी कैंडल में नीचे गिरा। ठीक है, चलिए अब नीचे गिराया तो अब क्या किया? यहां पे भी इन्होंने 1 महीना ले लिया, एक ये वीक, एक ये वीक, एक ये वीक, और एक ये वीक। तो अब हम इसी कैंडल, इन्हीं को पकड़ के नीचे की तरफ आते हैं अगर यहीं से, तो ये आ गए हम नीचे की तरफ। ठीक है, आपका नेस्डेक वही है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं। ये देखिए, आपका नेस्डेक वही है, यही प्राइस पे है 14,400 के आसपास। अभी जाके 200 के नीचे इसने ये दिया। तो हॉरिजॉन्टल आप एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही मामला है पूरा का पूरा। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचता हूं, जैसे मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो RSI है, ये बाबूजी आपकी इस लेवल से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस है, और ये RSI आ रही है आपकी 42 की, और RSI आपकी 39 अभी फिलहाल। तो मुझे लग रहा है ये इसको टच करने आएगा नेक्स्ट फेब मंथ के अंदर अंदर, और जो 39 पे RSI है, वो एक आपका 30 का लेवल छू लेगी। 50 के नीचे इतना सस्टेन कर चुकी है, तो 30 का लेवल छू लेगी, जैसे इसने यहां पे छुआ था ये। ठीक है, इसके नीचे आके ये आपका लेवल आता है 50 का। जब भी 50 के नीचे आएगी, एक दो दिन मार्केट वहां पे वीकली क्लोजिंग दे देगा, तो RSI जनरली 30 तक जाती है। वहां पे प्रॉफिट बुक, जो भी भाई डाउ जोन्स वाला देख रहा हो मुझे, एक बार को निकल जाना, फिर एक पुल बैक आएगा ही आएगा आपका। किसमें? नेस्डेक में। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका नेस्डेक। अब बात कर लेते हैं हम लोग डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स का मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको एक 5 आवर्स का चार्ट लगाया, मतलब एक कैंडल 5 घंटे की है। तो आपको सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ, मैं तो ऐसे जिंदगी में चार्ट देखा नहीं, ये जो कैंडल है ऐसी अपनी लाइफ में नहीं देखी है जो यहाँ पर है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, पता नहीं क्या किया है इन्होंने यहाँ पे, समझ में नहीं आया। ये देखिए जरा, ये ओपनिंग से लो नीचे, ओपनिंग से लो नीचे, ओपनिंग से लो नीचे, ओपनिंग से लो नीचे, 1 2 3 4 5, मतलब हुआ क्या है? डोजी 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 टाइप कैंडल, और नीचे इसका सपोर्ट। ठीक है, RSI आपकी बिल्कुल 25 के आसपास, खतरनाक तरीके से। ये पांचों दिन में जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन, जबरदस्त। फिर ऊपर खींचा गया, और बट ये रेजिस्टेंस है ही। अभी मैंने आपको समझाऊंगा इस रेजिस्टेंस के बारे में, और ये सपोर्ट है ही। तो बिल्कुल सपोर्ट पे आके पुल बैक लिया है, 34,700 पे आके पुल बैक लेके 34,794 पे क्लोजिंग आई है। 34,600 कुछ का। अगर क्लियरली मैं इसको बिल्कुल ही प्रिसाइजली खींचने की कोशिश करूं, क्योंकि आप एकदम से ये आएगा, तो और जब तक
ये लेवल सलामत है 34,600 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, नीचे के टारगेट आपको, अब जब ये तोड़ेगा इसको, अब जब ये इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगले 5-6 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो पहले तो आपको 34,400 के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और एनी डेली क्लोजिंग बिलो 34,200 विल लीड टू 33,800 जो लास्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके डेली चार्ट पे। डाउ जोन्स पूरे वर्ल्ड में यही है, दुनिया में एक ही मार्केट है। ठीक है, चाहे जो मर्जी होता रहे, वॉर के अलावा किसी कंट्री के बीच में कुछ नहीं गिरने वाला। अच्छा, डेली चार्ट तो लगा ही रहा है, ये वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट पे मैं आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखाता हूं, जिसकी मैं चर्चा करता रहता हूं। ठीक है, आप एक चीज देखिए दोस्तों, मैं मतलब आपको क्या बताना चाहूंगा वो देखिए, ये यहाँ पे इस एरिया को बेसिकली आप देखिए। ठीक है, ये तो लाइन में मिटा ही देता हूँ, इनका तो मैं तात्पर्य आपको समझा चुका हूँ। इस जोन में, इस जोन में आप नजर डालिए बेसिकली, और नीचे आप जरा आरएसआई को देखिए, यहीं से देख लीजिए, यहां से नीचे, 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 और 47 के आसपास है। ठीक है, आज की डेट में वो लोवेस्ट आरएसआई 44 तक जा चुकी है, वो इस वाले वीक में गई थी। तो ये जरूर सपोर्ट पे है, और बहुत बेहतरीन सपोर्ट काम कर रहा है, जो इसका वीकली बेसिस पे काम कर रहा है, वो है 34,400। ये वीकली बेसिस पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जब तक कोई भी कैंडल 34,400 के नीचे नहीं क्लोज होगी, तब तक डाउ जोन्स ब्रेक डाउन नहीं करे, नहीं करे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, और इसके नीचे जाएगा, कंसेक्यूटिव कुछ क्लोजिंग करेगा, और या फिर डेली क्लोजिंग आपकी इस लेवल के नीचे आ जाए, 33,800 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाए, तब वो डेली चार्ट पे ब्रेक डाउन दे देगा, तब आपके नीचे के लेवल खुलेंगे। अदरवाइज ये नाच रहा है पिछले 1 साल से, यहां से लेके यहां तक, ना ऊपर है ना नीचे है, ये इसने रेंज पकड़ी हुई है, ये देख लीजिए। ठीक है, और आपका आरएसआई क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखा रही है, स्ट्रेंथ लूज हो रही है, स्ट्रेंथ जो है छूट रही है। ठीक है, इसका वीकली चार्ट में, एक मिनट, 10 EM में है 35,218, और 20 EM में 230। अच्छा, 10-20 का क्रॉस ओवर हो चुका है? नहीं भाई, अभी नहीं। तो ये था दोस्तों डाउ जोन्स, और ये मुझे नहीं लगता कि अब ऊपर जाएगा, अब एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए, इसको भी नीचे की तरफ आना चाहिए, और 31,600, 31,600 यहां तक के लेवल आपको डाउ जोन्स दिखा सकता है। ठीक है, और कोई अगर मतलब ये व्यू फेल कब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची थी, ये नहीं ब्रेक होनी चाहिए बस, जो कि पिछले 2-3 महीने से मेंटेन है, और ब्रेक डाउन का लेवल है 34,400 के नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग, 34,000 सॉरी 250, सॉरी 34,250 दोस्तों, इसके नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर अच्छा खासा नीचे आपको लेवल देखने को मिलने चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।